अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। जी मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मैंने एक जगह पे काम पे जाना है अपने शोहर के साथ, और रास्ते में काकी को अपनी बच की तरफ देकर ताहा के साथ बाइक पे दवाई लेने जाना है। उधर एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया और मुझे तबस्सुम मजनू ने बताया था, तारिक भाई की वाइफ। तो मैं जल्दी से वहाँ से होकर आ रही हूँ। यहाँ से मैंने एक जल्दी सी रिव्यू और बैग के प्राइजेस पता किए। बैग इतने खास नहीं थे। जल्दी से हुआ ये कि मुहर्रम में मेरा जितना दिल है मैं कोई प्रिंट वाला सूट ना पहनूं, सादा काला पहनूं, और मुश्किल से एक बहुत ही अच्छा स्टफ़ मिल गया जो कि बारीक नहीं था। तो मैंने अपने दर्जी को जब सिलने के लिए दिया, उन्होंने उसका भी ट्राउज़र सी दिया और बेइंतहा मेरे पास ट्राउज़र कैप्री ब्लैक बहुत ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर मैंने एक कुर्ता लेना है जो बेशक मैं ब्लैक टाई करवा लूँ। अब मसला ये है, मुझे उस तरह का कपड़ा नहीं मिल रहा और हम क्या कर सकते हैं दर्जियों का। यहाँ पर भी कोई ब्लैक कुर्ता नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा, इसके बाद और भी ब्रांड्स पर गई लेकिन मुझे कुर्ता नहीं मिला। अलमीरा ब्रांड्स पर इस टाइम मैं खड़ी हूँ और यहाँ से एक परफ्यूम लिया मैंने और अपने हस्बैंड के लिए स्टिच एक ग्रीन सा शलवार कमीज भी ली, और उसके बाद मैं ब्लैक भी ढूंढती। बैग पे ऑफ है। 50 नहीं है, 50 नहीं है भाई। ये मुझे और मेरी बेटी, मेरी पूरी फैमिली को आप सबकी बहुत दुआओं की और साथ की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा मुँह में आई थी, लेकिन वो राज खुले और मैंने एक शुक्र का सजदा किया, कलमा पढ़ा कि मैं जब बातें सुनी ना, तो खुदा की कसम इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। और जब बेबुनियाद किसी पे इल्ज़ाम लगाता है ना, उसे अल्लाह देख रहा है। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी उसको, अल्लाह देख रहा है बस। अगर मैं भी गलत हूँ ना तो अल्लाह मुझे पूछेगा, बस इतना ही कहूँगी। बच्चे अजकल दे विजन पड़ेगे क्यों बे। हाँ जी, ये जो मेरी लड़ाई चल रही थी, इसमें लोगों ने फसाद डाला, जिसका असर ज़िंदगी पे क्या होता है फसाद डालने वाले पर। और घर बैठे मेरे कानों में बातें भेज कर मुझे मैसेजेस, मेरे दिल दुखाए। मैं तो अपने घर बैठी हूँ, मैं किसी को क्या कह रही हूँ, और बड़े बड़े दिल दुखाने वाली बातें पता लगी। मैं नहीं बता सकती, मैं इतनी ज़्यादा डिसार्ड हूँ इस वक्त। बस आप वीडियो देखें और मेरी बातें सुनें। मेरा इतना खास दिल नहीं इस टाइम कि मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊँ और कॉमेडी करूँ। मुझे पता है व्लॉग सबको रौनक वाले ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इस टाइम मुझ पर जो बीत रही ना, मैं आपके साथ बयान करूँगी। मैं भी चले जा रही हूँ सामने को करना। एमी में मंचिंग कर रही। और यहाँ से भी मुझे मेरे शौहर के साथ काम पे जाना था, क्योंकि मैं माशाल्लाह से अनपढ़ हूँ, इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन जितना हो सके मेरे हस्बैंड मुझे ही हर काम बताते हैं कि तुम पे मुझे यकीन है, तुम करो। तो इसीलिए बस एक मीटिंग है जो मैं खुल के बता नहीं सकती। ये है जिमी भाई का घर। जो मेरे अपने हैं वो जानते ही कि जिमी भाई कौन है, और माशाल्लाह से ये भी बहुत ज़्यादा न्याज़े देते हैं। 10 मुहर्रम अपना जो डिफेंस वाला घर है वो छोड़कर इधर आ जाते हैं अंदरून शहर में, और जितनी हो सके माशाल्लाह से न्याज़े देते हैं। तो यहाँ पे कुछ सीक्रेट बातें हो रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी है, मुझ पर ही भरोसा करके मेरे साथ और लोगों ने भी कुछ ख़रीदा हुआ है। बस उसी सिलसिले में हम यहाँ पर बात करें। और ये सामने इनके अब्बू की तस्वीर लगी है, और इनका नाम बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह से बहुत नाम है इनका। एक वक्त था कि जब मैं कुछ पैसों के कर्जे में डूब गई थी, बहुत वो पैसा ज़्यादा लगता था तब मुझे, और मैंने बस एक नियत की थी कि मैंने ना ही अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी और ना ही मैंने किसी की। और शुक्र अल्लाह का ये हुआ कि मैंने नियत ऐसी की कि उसके बाद वो नियत मैं छोड़ी नहीं। यकीन जाने मैंने अपने से करीब जितने लोग हैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश की,
और अपनी नीयत की वजह से मुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी कैसे देता रहा। ठीक है, इसमें औलाद की बहुत कमी थी, और जब मैं मसरूफ़ थी तब मुझे अंदर से ये खालीपन खा जाता था। और अब 15 साल 16 साल बीत गए, और अल्लाह ने मुझे, जब मैंने फ़ैसला अपने रब पे छोड़ा, तो उसने मुझे बहुत इज़्ज़त से बेटी दी, बहुत इज़्ज़त से। तो बस अल्लाह पाक जब चाहे इज़्ज़त देता है, और परेशानी के बाद खुशहाली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड एक टाइम पर भरोसा करना भी छोड़ गए। मैंने अपना किरदार, अपना वक़ार दोबारा से हासिल किया अपने हस्बैंड की तरफ से। और ये वक़्त बहुत ईज़ी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ। मैं बड़ा रोई हूँ, क्या नहीं लोगों की ताने, क्या नहीं लोगों के इल्ज़ाम, जबकि मैं ऐसी थी कि 1 रुपया भी मैं किसी का खा जाती। अव्वल तो मैंने ही खिलाया है सबको। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी का एहसान नहीं लिया। और अब जब मैं अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मुझे तो कोई खुशी से ही कुछ मांगे ना, तो मैं वैसे ही खिला देती हूँ। और अफ़सोस ये होता है कि खुद खिला कर, खुद इज़्ज़त देकर, वो इज़्ज़त मेरे बेटी के नसीब में थी जो खुद दी, और लोगों ने इसके भी ताने मुझे दिए। बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह देने वाला इज़्ज़त बंदों से कुछ हासिल नहीं होता। और जिन के साथ भी मैंने नेकी की ना, इस टाइम तो मैं बहुत, उन्होंने मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। बस मुझे इतना समझ आ गया कि अल्लाह की तरफ से मेरी नेकी कबूल होगी, क्योंकि बंदा नहीं देता, अल्लाह ही अजर देता है। अपने नज़दीक के रिश्ते मैंने बड़े संभालने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं अगर किसी के दिल में गिला है ना, तो मैं उसका भी गिला दूर कर दूँ। बस बड़े रिश्तों की ज़िम्मेदारी ली, लेकिन रिज़ल्ट एंड पे ना, रिज़ल्ट मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। और इस टाइम मैं इतना ज़्यादा दिल हार चुकी हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं किसी के साथ नेकी ना करूँ। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि जब बंदा अच्छे दिल से, नेक दिल से किसी का, सबकी इज़्ज़त कर रहा हो, और एक वल लेकर चल रहा हो, उसके बाद भी उसके खुदा की कसम, लोग तो मेरे कब के बने हुए हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी पावर नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। मैं इतनी परेशान, बहुत ज़्यादा। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके बच्चों की खुशी में ना मैंने बहुत साथ दिया। मैंने उसके बच्चे की वक़्त उसका बच्चा देखा, और उसके सवाल जो थे ना, बहुत दिल दुखाने वाले थे, यकीन जाने। और अब अल्लाह ने मुझे 3 ढाई 4 महीने भी नहीं हुए, मेरी बच्ची की, मुझे ऐसी बातें सुनने को मिली, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मुझे उम्मीद नहीं थी उसके ये अल्फाज होंगे मेरे लिए। जब मुझ पर खुशियों का वक्त आया, तो सबने मुझे बहुत अकेला कर दिया। यकीन जाने, ये वो दिन गुजरे हैं जिसमें मैं सो नहीं पा रही। वैसे भी बच्चे के साथ जागना पड़ता है। मुझे लोगों की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। खुदा की कसम, मेरे लिए सब दुआ कीजिएगा जी। बच्चियों को रास्ते में हमने ड्रॉप करना है, और हमने जाना है अपने घर। एक वक्त पे कितने लोगों के रंग, इतने ज़्यादा लोग जिनकी कल आपने इज़्ज़त की हो, जिनके लिए कल आपने बहुत प्यार दिया हो, जिसको अगले दिन वो आपका बेड़ा गर्क करके चला जाए, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। मुझे कमेंट चाहिए, ज़रूर मुझे कमेंट चाहिए आपके। प्लीज़, आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलेगी। ठीक है जी, इसी के साथ करती हूँ व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़।